Welcome to Zephyr for you. Today we will discuss about 1.6 exercise. 1.6 exercise का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग तरीके से होता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में ये तरीका नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देखो, ये हमने ये सीखा था लास्ट क्लासेस में कि जो इस राउंड ब्रैकेट में होता है, जो पहला होता है वो रियल नंबर होता है और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसमें देखें तो इसका ये वाला रियल है, ये इमेजिनरी। इस वाले क्वेश्चन का ये ब्रैकेट का ये वाला रियल है और ये इमेजिनरी है। तो रियल नंबर रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड होगा। पहला तरीका ये है कि हम डायरेक्टली ब्रैकेट्स के अंदर ही इसी पे ऑपरेशन करें। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि हम सबसे पहले इसको ना ए प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3+2 आयोटा, ठीक है। और फिर बीच में प्लस आएगा और इसको हम 9+3 आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसको क्या होगा? रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। 3 + 9 12 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और ये 5 आयोटा, और हमें पता है ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम इसको वापस इसी इस तरह ब्रैकेट में लिखें तो ये 12 कोमा और इमेजिनरी नंबर 5, पहले रियल नंबर लिखेंगे और उसके बाद इमेजिनरी नंबर। तो दोनों आंसर सेम आएंगे, लेकिन दोनों तरीके अलग हैं। जो आपको आसान लगे उसी तरीके से सॉल्व करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो यहाँ पर एक नंबर है और ये यहाँ पर है, दोनों सेम है। अच्छा, पहला वाला रियल नंबर होता है, दूसरा वाला इमेजिनरी नंबर होता है। ये वाला इमेजिनरी है, ये वाला इमेजिनरी है, ये रियल है, ये रियल है। अच्छा, ये रियल वाले के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। रियल वाले को रियल के साथ ऐड करते हैं। देखें 3/2 प्लस ये भी 2/3 कोमा ये वाले दोनों आपस में ऐड होंगे तो 2/3 प्लस 3/2। अच्छा, इक्वल टू, देखें एलसीएम लेने का, इन दोनों को विदाउट एलसीएम आप सॉल्व नहीं कर सकते। एलसीएम लेने का ये आसान तरीका होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 ज़ा 6, फिर इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 ज़ा 9, और इस वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करें। 2 3 ज़ा 6। ये आसान तरीका होता है, मतलब कि इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इस वाले नंबर को इधर क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ये वाला सॉल्व हो गया, कोमा इन दोनों को करते हैं। 3 2 ज़ा, ये भी 6 हो जाएगा। ये वाला इधर होगा, सॉरी ये 2 2 ज़ा 4 हो गया था गलती से। अच्छा, ये 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये 13 हो जाएगा अपॉन 6, कोमा ये भी 13/6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसी तरीके से हमने ये आगे जो क्वेश्चन है ये सॉल्व किए हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो पहला रियल नंबर के साथ हमने ऐड किया और इमेजिनरी नंबर को, सब्ट्रैक्शन है इसमें। देखिए बीच में माइनस है। देखो इंडिकेटेड उन्होंने सवाल में लिखा था, तो इंडिकेटेड का मतलब होता है कि जो भी साइन आपको दिया गया हो, हमने इसको इससे माइनस किया, बीच में माइनस है तो माइनस का काम करेंगे। रियल को रियल से माइनस किया। अच्छा, इनका भी हमने एलसीएम लिया। देखिए 2 है ना नीचे और यहाँ 1 है। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ 1 होता है। 2 1 ज़ा 2 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 4 में से 1 माइनस किया, हमारे पास 3 बचा और नीचे 2 1 ज़ा वो 2 ही बचा, माइनस
देखिए 5 में से जब 6 माइनस करेंगे, जब हमारे पास एक नंबर बड़ा होता है और एक छोटा होता है और एक के साथ प्लस होता है एक के साथ माइनस होता है, तो हम क्या करते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। देखो बड़े नंबर में से हमने छोटे नंबर को माइनस किया, यहाँ 1 बचा, 1 असल में लिखते नहीं है। उसके बाद साइन वो लगाते हैं जो बड़े नंबर के पास हो। तो बड़े नंबर के पास माइनस है तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया और ये आंसर हो गया आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने कुछ यूँ सॉल्व किया है। देखिए 15 में से 10 माइनस किया, फिर कॉमा ही आ गया जो बीच में कॉमा आता है, फिर 12 में से 9 को माइनस करना है, इमेजनरी में से इमेजनरी। देखिए माइनस करना है लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस जो आएगा और इसके पास ऑलरेडी खुद का भी एक माइनस मौजूद है। देखो 15 में से सिंपली 10 गए, 5 बचे, लेकिन ये देखो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 12 + 9 21 हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह सॉल्व हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं इसमें। देखिए 4 ये दोनों सेम है रियल नंबर्स, तो जब आपस में माइनस होंगे तो ज़ीरो हो जाएंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, देखिए इनका हमने एलसीएम लिया, दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया, आपको बताया था इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर और इसको इधर। देखिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया 150 आया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 90 और इसको इधर मल्टीप्लाई किया 80। जब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो 10 बचेगा, 10/150 होगा। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास नीचे बचेगा देखिए यहाँ से 0 और -1/5। के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें मल्टीप्लिकेशन का कह रहे हैं। देखो बीच में जब ब्रैकेट्स में, दोनों ब्रैकेट्स में बीच में कुछ ना हो, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम इनको सबसे पहले a + b आयोटा वाली फॉर्म में चेंज करेंगे इनको, तो 1 + 2 आयोटा हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। ये तो चेंज करना आता ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि पहला ये वाला नंबर जाके इन दोनों से मिलेगा, मतलब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर जाके इनसे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला नंबर जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये वाला नंबर जाके इनसे भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये वाला नंबर इससे भी होगा, इससे भी, फिर ये वाला नंबर इससे भी और इससे भी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो 1 जब जाएगा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इसके साइन मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ प्लस है नहीं, लेकिन लगा नहीं है लेकिन है, ठीक है। तो प्लस 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 हो जाएगा, शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 * 1 = 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 * 1 = 2 आएगा, ठीक है। फिर ये देखिए इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो +1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, अच्छा प्लस, सॉरी 2 * 1 = 2, ठीक है, और आयोटा, फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 * 2 = 4। अब देखो आयोटा और आयोटा बन के आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ हम याद करेंगे, देखिए 1 माइनस, देखो -2 + 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा -4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर = -1। जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा हम उसकी जगह पर -1 लिख सकते हैं। अच्छा ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 1 = 4 हो जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 5। अब देखें इस वाले क्वेश्चन में अगर हम इसको इस वाली शक्ल में लिखें, जो ब्रैकेट वाली शक्ल है, देखें तो इसमें रियल नंबर तो है जिसके पास आयोटा नहीं है, लेकिन जो इमेजिनरी नंबर है वो नहीं है, तो हम वहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें भी इसको हमने सबसे पहले आयोटा वाली फॉर्म में, मतलब a + b आयोटा वाला शक्ल में चेंज किए। उसके बाद देखें 4 5 = 20, फिर 4 जाके इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस माइनस 4 4 = 16, फिर ये देखो प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 5 4 =
20, इसके पास भी आयोटा है, इसके पास भी है, तो आयोटा 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 स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया कि इन आयोटा वाले को सेम को जमा किए और जो नहीं हो रहे थे तो इनको वैसे ही रहने दिए, 20 को वैसे ही रहने दिए, इनको जमा किया तो 41 बने। 20 देखो ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लिख सकते हैं, -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब पहले वाले में क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास इमेजनरी नंबर नहीं बच रहा था, रियल नंबर था। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास सिर्फ इमेजनरी नंबर आयोटा जिसके पास है वो बचा हुआ है, तो रियल नंबर की जगह हमने लिखा 0 और जो इमेजनरी नंबर है वो लिख दिया 41। ठीक है, यहाँ 41 आएगा। क्वेश्चन देखें हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर वही काम मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन सबसे पहले हमने इनको थोड़ा सा सॉल्व किया। देखें ये 2 और ये कट रहे थे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 2 2 आपस में कट गए। इसमें देखें तो ये दोनों रूट में है, सेम पावर है, आपस में कट सकते हैं। जब सेम पावर हो वो आपस में कट सकते हैं। देखो हम किसी और नंबर, मतलब अगर यहाँ पे कोई रूट में नहीं होता, ये रूट में नहीं होता, ये रूट में होता, या ये रूट में होता, ये नहीं होता, तो फिर नहीं कट सकते थे, लेकिन ये दोनों रूट में है तो कट सकते हैं। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर √3 बच गया। ठीक है, अच्छा हमने लिखा कैसे इसको, पहले वाले को वैसे लिखा, फिर प्लस और फिर आयोटा वाली फॉर्म में लिखा इसको। इसके बाद हमने क्या किया है कि इनको मल्टीप्लाई किया, पहले वाला पहले से मल्टीप्लाई। देखो जब पहला वाला पहले से जब मल्टीप्लाई हो रहा था, जब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो √3 का स्क्वायर बन गया और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। फिर प्लस 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 हो जाएगा, √3 और √3 क्या हो जाएंगे, √3 का स्क्वायर और ये वाला उल्टा आ जाएगा। नीचे देखें 2 और √2 मल्टीप्लाई होके 2 √2 प्लस, ये देखें √3 जब, अब इस वाले की बारी है ना, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे इसमें कुछ नहीं है, ये वाला हटाएगा और 2 1 ज़ा 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 ही आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई हो तो प्लस 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 हो जाएगा और √3 स्क्वायर हो जाएगा √3 का, आयोटा और आयोटा का स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं है तो √2। ठीक है, अब देखें इसमें जो 2 है बीच में वो आयोटा में है। अब देखो इस वाले को मैंने आयोटा की जगह पे लिख दिया -1। अब आगे देखें -1 तो लिखा मैंने, लेकिन देखें तो मैंने क्या किया, जो बगैर आयोटा वाले नंबर थे दोनों को साथ लिख दिया और जो आयोटा वाले थे उन दोनों को साथ लिए गए। अब इनका मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने का ये तरीका होता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले को जब मैंने इधर मल्टीप्लाई किया ये बना, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना, प्लस इस वाले को इधर मल्टीप्लाई किया ये बना, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई किया ये बना। अच्छा इस वाले और इस वाले एलसीएम में फ़र्क है। देखिए वो एलसीएम में वो चीज़ जो दोनों में मौजूद हो तो आप उसको एलसीएम में तो काउंट करो लेकिन मल्टीप्लाई ना करो। देखो ऐसे समझो कि यहाँ पर 2 है ही नहीं, ये भी 2 नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ लिखा एलसीएम में आ गया, जब दोनों में मौजूद हो तो आप यहाँ पे भी 2 कंसिडर ना करो, यहाँ पे भी देखो ये यहाँ पे ऐसे समझो ये 1 है, यहाँ पे कुछ भी मतलब ये 2 है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा, वैसे ही सेम आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये 2 समझो नहीं है तो √2 जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 √2 आयोटा हो जाएगा। इसी को हम यहाँ से दोनों से आयोटा कॉमन लिया, ये आ गया। ये पूरा नंबर इमेजनरी है, ये पूरा नंबर रियल है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह लिख दिया कि ये रियल है और ये वाला इमेजनरी नंबर। ये हमने ये प्लस का भी किया, माइनस का भी किया और मल्टीप्लाई का भी काम किया। अब हम डिवाइड वाला काम करते हैं। देखो डिवाइड में क्या होता है कि हम इसको इस तरह लिख देते हैं 3 - 7 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 आयोटा। ठीक है, अब देखें इसमें हमें नीचे से आयोटा को ख़त्म करना है, नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। मैथ कहते हैं नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। अब नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इस वाले के कॉन्जुगेट से, मतलब 3 - 2 आयोटा, इसका साइन चेंज करके लिख देंगे यहाँ पे डिवाइड में भी 3 - 2 आयोटा। अब इससे होगा क्या, हमारे पास नीचे से जो आयोटा है ना वो ख़त्म हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को इनसे
देखो इन दोनों को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला नंबर दूसरे से, फिर ये पहले, फिर ये दूसरे। तो सबसे पहले ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये वाला आयोटा। अच्छा इसके बाद ये वाला जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21 और ये वाला आयोटा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 7 2 जा 14 और आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे भी देखें 3 3 जा 9 और 3 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और ये वाला आयोटा प्लस 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 3 2 जा 6 और ये वाला आयोटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, आयोटा दोनों के पास है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें हम क्या करेंगे कि कुछ अगर जमा हो रहे हैं तो उनको कर दो जमा। देखो ये आपस में जमा हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है और इसके पास भी आयोटा है, इसके पास भी आयोटा है, तो ये -6 ये -27 आयोटा हो जाएंगे। फिर प्लस देखो 14 अपनी जगह पर, आयोटा की जगह पर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, नीचे देखें 9 अपनी जगह पर आया, ये -6 एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट जाएंगे, -4 आयोटा, सॉरी आयोटा की जगह पर -1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 9। अब देखो ये 14 भी रियल नंबर है तो इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस माइनस -14 हो जाएगा और -27 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड बाय 9 प्लस माइनस माइनस प्लस और ये 4 और 1 4 1 जा 4 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखें 9 में से 14 निकालें तो हमारे पास बचता है -4, सॉरी -5 बचेगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये -27 वैसे ही आएगा और आयोटा भी, नीचे डिवाइड में देखिए आयोटा ख़त्म हो गया, ये 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे। एलसीएम को ब्रेक करने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाले जितने भी टर्म्स हो उन सब के साथ 13 13 13 लिख दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, -5/13 -27/13 आयोटा। अब देखो ये वाला रियल नंबर है, ये वाला इमेजनरी है, अगर हम इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखें तो -5/13 कोमा -27/13, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, इसको वैसी शक्ल में लिख दिया आयोटा वाली और इसी की कॉन्जुगेट से इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब देखो ये 4 4 2 जा 8, ठीक है, प्लस अच्छा ये 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 4 3 जा 12 और इसका आयोटा आएगा, फिर प्लस 5 2 जा 10 और ये वाला आयोटा, फिर प्लस 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 5 3 जा 15 और आयोटा। इसी तरीके से नीचे भी मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होके देखो आयोटा की जगह -1 रखा और इन दोनों को प्लस किया और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर 13 बन गया, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर -7 बचा अपॉन 13 22 आयोटा, -7/13 हो गया ये और 22/13, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।